Hello students, in today's class we are going to learn थर्ड स्टैंडर्ड हिंदी सीबीएसई का है ये संज्ञा चैप्टर 1 का जो आपका ये चैप्टर था खुशियाँ बांटे सारे जग को। इसका क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन दोनों ही मैंने अपलोड किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी हमें देखना है संज्ञा। तो संज्ञा में आपको पता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। पहले जब किसी व्यक्ति का नाम आए या कोई जगह बतलाए, वस्तु हो या मन का भाव, संज्ञा होती नाम सबका। तो यहाँ पे चाहे किसी व्यक्ति यानी किसी इंसान का नाम, किसी वस्तु यानी चीज़ का नाम, जैसे ये वस्तु है, कोई जगह यानी कोई प्लेस, कोई भाव यानी इमोशंस, ठीक है, हंसी खुशी दुख, ये सब हमारे भाव, ये सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा। अब यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ऊपर दिए गए चित्र में एक बगीचा है, बगीचा देख रहे हैं आप। बगीचे में दादाजी सैर कर रहे हैं, मीता झूला झूल रही है, तालाब में कमल खिला है, उसे देखकर बच्चों को बहुत खुशी हो रही है, सूरज निकल रहा है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। इन वाक्यों में आए शब्द बगीचा, दादाजी, मीता, झूला, तालाब, कमल, बच्चों, खुशी, सूरज, पेड़ और चिड़िया, ये सब ऐसे नाम हैं जिनसे हम किसी व्यक्ति यानी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव को पहचानते हैं। यही नाम संज्ञा है। व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंसान, प्राणी का भी, जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, वो भी। तो ये जो जितने भी डार्क कलर में आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब क्या है? संज्ञा है, किसी न किसी के नाम है। तो यही क्या है? यही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है, यानी नाउन। अब ये डेफिनेशन है संज्ञा का, आप इसे लर्न कर सकते हो ताकि ये आपको हमेशा याद रहे कि संज्ञा का मतलब क्या होता है। ध्यान दो, प्राणी वे होते हैं जिनमें प्राण या जीवन होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ना कि प्राणी ये वाला, तो व्यक्ति तो प्राणी, तो यानी प्राणी का मतलब क्या? तो प्राणी वे होते हैं जिनमें प्राण या जीवन होता है, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, कीट और अन्य जीव जंतु। मनुष्यों में व्यक्तियों के नाम जैसे रमन, मीता, उनके संबंधों के नाम जैसे दादाजी, भाई बहन, उनके समूह के नाम जैसे खिलाड़ी, अभिनेता, गायक आदि शामिल होते हैं। तो यानी कहने का मतलब है व्यक्ति से रिलेटेड कोई भी चीज़, चाहे वो रिलेटिव्स के नाम हम बोलें, दादाजी, मामा जी, चाचा जी, बुआ, तो ये सब के सब, और ये नाम इनके बोल रहे हैं तो भी। और अगर उनसे उनके ग्रुप को भी, जैसे भीड़, खिलाड़ी, समूह, खिलाड़ी, अभिनेता, गायक, ठीक है, नेता, ये सब के सब भी क्या होते हैं? संज्ञा में ही आएंगे। अब अन्य प्राणियों में पशु पक्षी, कीट आदि के नाम जैसे शेर, बिल्ली, मछली, कछुआ, तितली, मक्खी, चिड़िया, कबूतर आदि आते हैं। वस्तुओं में सभी निष्प्राण चीज़ें जैसे झूला, सूरज, कार आदि आते हैं। निष्प्राण यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, और ये सब लिविंग थिंग्स, किसी का भी नाम, ये देखो इन सब का नाम संज्ञा ही आएगा। स्थान में देखो ये सब कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब भी यानी जो स्ट्रक्चर हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वो भी आ रहा है इसी में। तालाब, दिल्ली, बगीचा, इमारत, ये सब आ रहा है इसमें। भाव जैसे खुशी, दुख, हैरानी, प्यार, गर्मी, सर्दी, खटास, मिठास, ये सब भी संज्ञा हैं। संज्ञा के भेद यहाँ पे दिए गए हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु का पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी विशेष यानी किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम लिया, पर्टिकुलर किसी प्राणी का नाम लिया यानी बर्ड्स, एनिमल्स, पर्टिकुलर स्थान, जगह का नाम लिया, या किसी पर्टिकुलर थिंग्स का नाम लिया। तो जैसे महात्मा गांधी व्यक्ति हो गए, ठीक है, दिल्ली ये क्या हो गया? स्थान हो गया। ताजमहल भी एक स्थान हो गया। अमेरिका ये भी स्थान हो गया। गंगा नदी हो गई। अब प्राणी जैसे मैंने बोल दिया, शेर, मोर, ये सब भी तो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे क्योंकि पर्टिकुलर का नाम ले रहे हैं। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें। अभी जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो जिन शब्दों से किसी जाति, समूह, वर्ग या श्रेणी के बारे में पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बच्चा, पशु, शहर, फल आदि। अब यहाँ पे समझिए कि अब देखिए, अब यहाँ पे कई सारे फल हैं। अगर मैं बोलती हूँ सेब, तब तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। मैंने बोल दिया अनार, तो व्यक्तिवाचक। लेकिन जब मैंने बोल दिया फल, तो फल में तो कोई भी फल आ जाएगा। तो वो क्या किया, उस फल को उसने कैटेगराइज कर दिया, एक कैटेगरी का ही बता, मतलब एक
फल बोल दिया तो सारे फल उसमें आ गए, तो ये क्या, एक जाति का नाम लिया तो उसमें सारे जाति के फल आ गए। ठीक है, जैसे मैंने बोला जानवर, अब एक जानवर, मैंने जानवर बोला तो उसमें हर प्रकार के जानवर आ गए, बड़ा जानवर भी आ गए, छोटे जानवर भी आ गए। ठीक है, उसमें सारे जानवर आ गए। मैंने बोल दिया बच्चे, तो बच्चे में तो लड़की, लड़का, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा सब आ गया, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। ठीक है, बच्चा, तो बच्चा बोला उसमें से कोई बच्चा हो सकता है। पशु बोला, कोई भी पशु हो सकता है। शहर बोला तो कोई भी शहर भी हो सकता है, मैंने पर्टिकुलर किसी शहर का नाम नहीं लिया। अगर मैं किसी पर्टिकुलर शहर का नाम लेती हूँ तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फल बोला तो फल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है अभिनेता, देश, शहर, इमारत, पहाड़, नदियाँ। अब देखो अभिनेता, तो टॉम क्रूज, जॉन अब्राहम, मतलब ये सब अभिनेताओं यानी एक्टर्स के नाम है ये, यानी हीरो के नाम है। तो ये सब भी इनको क्या कहते हैं, अभिनेता। देश, ये देखो अलग अलग देश है, भारत, अमेरिका, रूस, जापान, चीन। ठीक है, शहर तो दिल्ली, जयपुर, टोक्यो, बीजिंग, सिडनी, ये सब शहर आ गए। इमारत, लाल किला, कुतुब मीनार, कमल मंदिर, ओपेरा हाउस, बुलरिंग, ये सब इमारत आ गई, ये सब भी क्या है, नाउन ही है। पहाड़ में देखो हिमालय, जंगफ्रो, नीलगिरी, सतपुड़ा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, विंध्याचल के जो पर्वत हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, पहाड़ आएंगे। सतपुड़ा के जो पहाड़ हैं वो सब पहाड़ हैं। नदियाँ, कई सारी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, नील, मिसिसिपी, थेम्स, सेन, सब के सब ये क्या है, नदियाँ हैं। ठीक है, अब ये सब के सब क्या हैं, सब के सब नाउन हैं, संज्ञा हैं। तो यहाँ पे वही दिया है कि किसी का नाम ना बता के, किसी का हमने नाम नहीं बताया, अभिनेता बोल दिया ना तो सारे अभिनेता उसमें आ गए। देश बोल दिया ना तो देश का मतलब कोई भी देश बोल सकते हैं, वो देश बोल दिया नहीं, जातिवाचक। शहर मैंने बोला, शहर मैंने किसी शहर का नाम नहीं लिया। शहर बोल दिया तो उसमें कई सारे शहर आ सकते हैं। इमारत बोला तो कई सारी इमारतें आ सकती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, जातिवाचक हैं। ये अभिनेता, देश, शहर, ये सब के सब जातिवाचक हैं। लेकिन इनके अंदर जो नाम दिए गए ना एक एक, ये सब व्यक्तिवाचक है। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर नाम लिया है हमने। ठीक है, यहाँ पे भी आपको समझाती हूँ। अतः ये सब जातिवाचक संज्ञा है। तो हमने देखा जातिवाचक संज्ञा है। वहीं इन समूहों के अंदर आए विशेष नाम, जैसे ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, तो मैंने आपको बताया ना। भाववाचक संज्ञा जैसे गर्मी, सर्दी, खटास, मिठास आदि के बारे में बताया। तो भाव यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, भाव, जिसे हम भाव से अपने समझ सकते हैं। जैसे सच्चाई, जैसे कोई हम सच्चाई देख सकते हैं क्या, नहीं, सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। सफलता देख सकते हैं क्या, नहीं, फील हो सकता है ना, सिर्फ सफलता। दुर्बलता यानी मेरी कोई कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, मतलब उसे फील कर सकते हैं, देख और छू नहीं सकते। प्यास हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। भूख वैसे, गुस्सा, ममता, प्रेम, बचपन, पढ़ाई, खेल, बुढ़ापा, ये सब सिर्फ फील कर सकते हैं, इन चीज़ों को देखा नहीं जा सकता। ठीक है, जातिवाचक संज्ञाओं से हम भाववाचक संज्ञाएं भी बना सकते हैं, जैसे बच्चा, बचपन। तो भाववाचक संज्ञा से हमने क्या बना दिया, मतलब जातिवाचक संज्ञा से हमने क्या बना दिया, भाववाचक संज्ञा। बच्चा से बचपन, बच्चा क्या है, जातिवाचक, तो बचपन हमने बना दिया ना भाववाचक। देखो भाववाचक में क्या है, बचपन है। मित्र क्या है, मित्र बोला तो कोई भी मित्र हो सकता है, उसमें लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, कोई नाम नहीं लिया है। जातिवाचक हो गया मित्र, लेकिन हमने उससे क्या बना दिया, मित्रता, भाववाचक। माँ होती है तो जातिवाचक, और उससे ममता बना दिया। बूढ़ा होता है, जातिवाचक, बुढ़ापा बन गया भाववाचक। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। चलिए, अब क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।